हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे लिए जो बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हायर हाइज एंड हायर लोज। लेकिन इसका जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इन दोनों को कंबाइन करके हम मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल को किस तरह से समझें, वो हम इस वीडियो के ज़रिए अच्छे से एग्जाम्पल्स के ज़रिए, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़े से इंट्रोडक्शन के तौर पे हम फर्स्ट स्टेप में हम समझेंगे कि हायर हाइज एंड हायर लोज क्या होते हैं। सेकंड में हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरह से इसके साथ कॉम्बाइन होता है। और एट द एंड हम मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और इन तीनों को मर्ज करके समझ के इस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि किस तरह से हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक प्राइस एक्शन के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा प्राइस एक्शन है। पहले हम हायर हाइज से शुरुआत करते हैं। इफ़ यू आर ए कंप्लीट बिगिनर दिस विल बी अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं, तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर और मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने तीनों चीज़ों को कंबाइन किया है, तो आपको समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी और ने वीडियो बनाया होगा जिसने तीनों चीज़ों को एक जगह मर्ज करके प्रेजेंट किया होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जब भी बाय प्रोग्रामिंग में जाता है तो वो हायर हाइज एंड हाई लोज बनाता है। सेम इसी तरह से जब एक पॉइंट से वो सेल प्रोग्राम में जाता है तो लोअर लोज बनाता है। तो ये एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं एक अपना जोक बता देता हूँ कि जब मैं नया था तो मैं कम्प्लीटली इसी को समझ के ट्रेड लेना शुरू कर दिया था। ये मेरी ट्रेडिंग का पहला साल था। मुझे लगता था कि जैसा ही मार्केट ने अगला हाई बनाया तो मैं बाय कर लूँगा और अगला लो बनाया तो मैं सेल कर दूँगा। तो ये मेरा अप्रोच था इन द फर्स्ट ईयर। देन आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि हाँ, इतना नहीं होता, कि कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। यानी जब पिछला हाई, मार्केट जब बाइंग की तरफ जा रहा है या सेलिंग की तरफ जा रहा है, जब पिछला हाई ब्रेक होता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यानी मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसी तरह सेलिंग में भी जब जो लो होता है उसको ब्रेक मार्केट करता है तो वो भी एक तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है। तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और जब हायर हाइज बना रहा है तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों सेम है और मार्केट स्ट्रक्चर भी सेम है। यानी जब एक टाइम पे मार्केट एक हाई पॉइंट तक पहुंच गया, फॉर एग्जांपल ये हाई है, तो यहाँ पे अब मार्केट को टर्न करना, यानी बाय प्रोग्राम से सेलिंग प्रोग्राम में जाना है और सेलिंग प्रोग्राम से बाइंग प्रोग्राम में जाना है। जहाँ पे वो पिछला लो ब्रेक होता है उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। यानी यहाँ से मार्केट जो है अभी तक बाय प्रोग्रामिंग में था, अब सेल प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसको इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे और समझेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जब मार्केट लोअर लोज बना रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बना रहा है और प्रीवियस हाई, जो ये प्रीवियस हाई है यहाँ पे, जैसा ही इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यानी सेलिंग से मार्केट बाइंग प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो आई होप कि ये छोटा सा मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया कि हायर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों की जानकारी से आपको एक मार्केट की डायरेक्शन समझ आ जाती है। लेकिन ट्रेड लेना इस पे डिपेंड नहीं करता। आप हाई टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि मार्केट हायर हाइज बना रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो इससे आप एक डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ट्रेड डिटरमाइन होती है जब एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक मार्केट पहुंच जाता है। उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से किस तरह का रिएक्शन मिलता है, किस तरह की कैंडल्स बनती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में किस तरह की लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड ली जाती है। अब ये हम समझेंगे
मार्केट मेकर सेल मॉडल या मार्केट मेकर बाय मॉडल के ज़रिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट हायर हाइज बना रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इजी आपके लिए हो। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इजी हो जाए, क्योंकि मुझे भी अपने पहले वीडियो में बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल समझ नहीं आया था। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हायर हाइज बना रहा है। तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा है। अब आप बोलेंगे मार्केट मेकर सेल मॉडल क्या कैसे बन रहा है? तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल इसलिए बन रहा है क्योंकि मार्केट में जो है बाई तरफ की लिक्विडिटी बिल्डअप की जा रही है, यानी बायर्स को एक्यूमुलेट किया जा रहा है और अल्टीमेटली एक सेल मॉडल क्रिएट हो रहा है यहाँ से, जहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यानी बाइंग प्रोग्राम से मार्केट सेलिंग प्रोग्राम की तरफ जाएगा और कंप्लीट सेल ऑफ होगा फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट और स्ट्रॉन्ग की पॉइंट। वो हम देखते हैं वो अब कहाँ पे है। तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे कि फ्रॉम दिस स्विंग हाई, कोई भी स्विंग हाई और स्विंग लो, दैट इज़ अ डीलिंग रेंज। फ्रॉम दिस स्विंग हाई टिल दिस स्विंग लो, यानी इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक आप देखिए ये एक डीलिंग रेंज है। और ये जो जोन है दिस इज़ इन द प्रीमियम जोन, यानी जब सेल करना है तो प्रीमियम में करना है और बाय करना है तो डिस्काउंट में करना है। और इस प्रीमियम जोन में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। अब ये फेयर वैल्यू गैप को भी थोड़ा सा अच्छे से अंदर जाके हम देख लेते हैं। सो सी दिस इज़ द फेयर वैल्यू गैप। तो ये आपके वीकली टाइम फ्रेम पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए जो लिक्विडिटी है वो बिल्डअप हो रही है और मार्केट जो है वो मार्केट मेकर सेल मॉडल को बना रहा है। और थोड़ा सा अगर और भी आप अंदर जाएं विच इज़ मंथली टाइम फ्रेम, तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए सेम इसी एरिया में थोड़ा सा अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे पॉइंट, एक फेयर वैल्यू गैप भी है इस पॉइंट में और जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पे कभी ना कभी, वही अब रेजिस्टेंस बन रहा है। एंड ऑल्सो वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वीकली में हमारे पास ऑल्सो वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप। तो इतने सारे पॉइंट हैं हमारे लिए जिससे हमारे लिए ये मार्केट मेकर सेल मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित होगा और रिवर्स यहाँ से आएगा और कहीं ना कहीं अब मार्केट मेकर बाय मॉडल भी बन जाएगा। अब आप बोलेंगे वो कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करा दे सारे पॉइंट्स। तो आप यहाँ से ये पॉइंट देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने बिल्डअप की इन लोज में, सॉरी इन पॉइंट्स में मेरी ड्राइंग यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है फ्रॉम दिस पॉइंट, ड्राइंग इज़ नॉट वर्किंग। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे एक सेल साइड का मोमेंटम आया है, दिस इज़ मार्केट मेकर बाय मॉडल। अब ये मार्केट मेकर बाय मॉडल किस तरह से, उसके लिए आपको ये पॉइंट समझना होगा कि ये पॉइंट कहाँ, इस पॉइंट ने कहाँ पे अटैक किया है और इस पॉइंट से हाई की तरफ जो मोमेंटम आया है, इस पॉइंट से लेके जो हाई की तरफ मोमेंटम आया है वो एक लिक्विडिटी बिल्डअप है और लिक्विडिटी बिल्डअप को मार्केट ने रिट्रेस किया। रिट्रेस करते समय उसने सेलर्स की लिक्विडिटी को बिल्डअप किया है और अल्टीमेटली मार्केट को रिवर्स ही करना था टुवर्ड्स दैट की पॉइंट, जो कि हमने डिस्कस किया कि ऑलरेडी वी हैव दिस की पॉइंट ओवर हियर, जहाँ पे मार्केट को अल्टीमेटली जाना है। तो मार्केट मूव्स फ्रॉम वन लिक्विडिटी टू अनदर लिक्विडिटी विच इज़ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, IRL टू ERL। तो अब ये की पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा हम हाई टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं ये कौन सा पॉइंट है, विच इज़ दिस पॉइंट ओवर हियर। तो इसके लिए हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर आप देखेंगे
तो एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्रीवियसली मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग तरह का बुलिश मोमेंटम दिखाया है। तो इस पॉइंट पे मार्केट ने टैप किया है, तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था मार्केट रिवर्सल का। और अगर आप मंथली पे भी जाएंगे तो मंथली पे भी आप देख सकते हैं। चलो मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर ब्लॉक है, यानी बेयरिश कैंडल बिफोर बुलिश एक्सपेंशन। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसी कैंडल से एग्जैक्टली अगर हम इस कैंडल को मार्क करेंगे तो एग्जैक्टली इसी कैंडल से वो जो मोमेंटम था हमें वो देखने को मिला। दिस मोमेंटम वही जो हमने मार्क किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट एक की पॉइंट से दूसरे की पॉइंट तक, यानी एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, कभी बाय प्रोग्राम में जाता है, कभी सेल प्रोग्राम में जाता है, बट विद स्ट्रक्चर्स। द स्ट्रक्चर इज़ हायर हाइज, लोअर लोज, विद हायर हाइज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, विद लोअर लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जहाँ पे बाय प्रोग्राम सेल प्रोग्राम की तरफ टर्न होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और जहाँ से सेल प्रोग्राम बाइंग की तरफ शिफ्ट होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। बट वो जो बाइंग की तरफ शिफ्ट होता है दिस इज़ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो बेयरिश की तरफ शिफ्ट होता है दैट इज़ बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको तीन चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, वो भी टाइम के साथ साथ आप समझ जाएंगे। सब चीज़ें एक साथ समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इनफैक्ट मैंने भी कोशिश की थी काश मैं ये चीज़ें जल्दी जल्दी सीख जाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली जल्दी मैं भी समझ नहीं पाया। टाइम लगा बहुत समझने को कि ये सब चीज़ें कंबाइन करनी होती तब जाके आप मार्केट में ट्रेड कर पाते हैं। सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या एफईजी या फिर मार्केट मेकर बाय मॉडल, इन सब चीज़ों से आप कोई एक चीज़ ट्रेड में लगा के, कोई एक चीज़ समझ के आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। सबको कंबाइन करके फिर मार्केट को, स्ट्रक्चर को समझ के, लिक्विडिटी को समझ के, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहा है, फिर थोड़ा सा कैलेंडर को भी समझ के उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वेट करके, अच्छे डेज़ का इंतज़ार करके तब जाके आपकी ट्रेड बनती है और आप कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। और एट द एंड इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। नॉलेज तो इतनी सारी है, लेकिन इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं बन सकते। व्हाट इज़ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज़ बी ऑनेस्ट विद योर रूल्स एंड बी ऑनेस्ट विद योर एजुकेशन। जो आपने पढ़ा है उस पर बिलीव करें एंड वेट फॉर द गुड सेटअप, वेट फॉर द बेस्ट एंड प्रॉफिटेबल डेज। दे विल कम एंड ऑफर यू मनी इन द मार्केट। आपको मार्केट से पैसे को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट विल ऑफर यू मनी। एक ट्रेडर है, उनका कोट यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम क्या उनका, शायद जेसी लिवरमोर है। ही सेड दैट इन ट्रेडिंग मनी इज़ मेड बाय सिटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग। दिस इज़ अ वेरी डीप एग्जाम्पल एंड फ्रॉम दिस कोट वो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि पेशेंट रहिए, द मार्केट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। तो आई होप यू लर्नड something from this video. Thank you so much for listening me.